नमस्कार दोस्तों, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन मास का दूसरा सोमवार मैं आपको सुना रही हूँ सावन सोमवार के व्रत की कथा। दोस्तों, जो मनुष्य भी सावन के सोमवार के व्रत रखते हैं और सोमवार के व्रत की कथा को सुनते हैं, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की असीम कृपा से उनकी सभी इच्छाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, पूर्ण विश्वास के साथ सावन के सोमवार की व्रत कथा को सुने। देखना कैसे शीघ्र आपके हर काम होते चले जाएंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ की, जय मां पार्वती की लिखना ना भूलें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बंधुओं, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सावन महीने में पड़ने वाले सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना करने पर सभी मनोवांछित इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन व्रत करने वाले मनुष्य की हर मनोकामना पूरी होती है, उसे मनचाहा वरदान मिलता है। इस महीने में लोग सुखी विवाहित जीवन की कामना के लिए व्रत रखते हैं। कुंवारी लड़कियां और लड़के अपनी शादी के लिए व्रत करते हैं। जिनका बिजनेस नहीं चल रहा, वह अपने बिजनेस को चलाने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं। भगवान शिव की पूजा के लिए सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से सावन सोमवार व्रत जरूर करें और जिनकी भी जो इच्छा है वह इच्छा मन में रखकर व्रत करें। किसी ने 16 सोमवार के व्रत शुरू करने हैं तो वे मनुष्य भी सावन में 16 सोमवार व्रत का संकल्प लें। सावन महीने में मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है। जल और बेल पत्र भगवान शिव पर चढ़ाए जाते हैं। इस महीने में शिवलिंग की पूजा करें, बेल के पत्ते चढ़ाएं। इस दिन दूध से, गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करें। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बहुत से विशेष पूजन और उपाय भी किए जाते हैं। बंधुओं, यदि आप सावन सोमवार के व्रत नहीं कर पा रहे तो सावन सोमवार व्रत कथा जरूर सुने। सावन सोमवार व्रत कथा के अनुसार अमरपुर नाम के नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था, लेकिन वह बहुत दुखी था क्योंकि उस व्यापारी के कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी और उसकी पत्नी प्रति सोमवार भगवान शिव की पूजा और व्रत करते। उनकी भक्ति देखकर एक दिन पार्वती माँ ने भगवान शिव जी से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है, परंतु भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको अपने कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देके उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात बताई।
भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत पूजन करता रहा, व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, लेकिन उस बालक की कम उम्र का रहस्य किसी और को नहीं पता था। जब उसका पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने उसके मामा को बुलाया और कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे वाराणसी छोड़ आओ। रास्ते में जहाँ भी रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद वे लोग एक नगर में पहुंचे। वहां उस नगर में राजा की कन्या का विवाह था। निश्चित समय पर बारात आई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे को एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार ना कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने उस बालक को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस बालक को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। उस बालक ने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू किया। जब अमर की आयु 16 वर्ष हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी इकट्ठे हुए और दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते ही उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी बालक ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। कोई भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है, भगवान शंकर उसकी हर मनोकामना शीघ्र ही पूरी करते हैं। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे।
जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।